मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास 2, जिसमें हम आज आपको गणित में पढ़ाने वाले हैं विषय गणित इकाई 2 में कक्षा 6, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो जैसे कि आप पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपने अगर पिछली कक्षा में पढ़ा हो और अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले से देखिए आप कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम शून्य से अनंत तक की जो सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शून्य से संख्या प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं उनकी गिनती अनंत तक जाती है, कोई संख्या कभी खत्म नहीं होती है। तो जो शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, क्योंकि ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। नोट नंबर 1 में आप देख रहे हैं, नोट नंबर 1 में आप देखिए कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है और अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि अनंत मतलब कोई अंत नहीं होता, इसलिए बड़ी संख्या पूर्ण संख्या का कोई अंत नहीं होता। इसलिए हम कह भी नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है हम नहीं जानते, इसलिए हम उसे अनंत नाम देते हैं। अब चलिए, ये तो हुआ थोड़ा सा पाठ के बारे में चर्चाएं। अब चलते हैं आपके अध्याय 2A में, जिसमें आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिसमें पहला उत्तर दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। किताब में पहला उत्तर देखेंगे आप पेज नंबर 16 में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी हमने परिभाषा में भी आपको विस्तार रूप से बताया है कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या होती है वो आपकी शून्य होती है। इसीलिए आपका पहला जो उत्तर होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य यानी 0 होती है। इसी तरह आप परिभाषा से भी देख लेंगे और जानते भी हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, इसलिए पहला उत्तर आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि दूसरे नंबर का प्रश्न किताब में दिया है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या दी गई है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या रेखा में निम्न अंक जब हम प्रदर्शित करते हैं तो आप देखिए कि कैसे हम 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, किताब में जो आपका दूसरे नंबर का प्रश्न था कि संख्या रेखा को हमें प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा में इन्हीं अंकों को हमें प्रदर्शित करना है जो अंक थे आपके 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो दोनों तरफ तीर लगाते हैं, क्योंकि संख्या रेखा अनंत होती है, इधर भी बढ़ती है और उधर भी संख्या रेखा बढ़ती है। इधर की जो 0 से इधर लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर बढ़ती संख्या वो माइनस में जाती है और दाहिनी तरफ संख्याएं प्लस में जाती हैं। इसी तरह हम संख्या रेखा बनाते हैं। इस तरह संख्या रेखा बनाने के बाद पहले हम लिखेंगे 0, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं, तो हम 0 प्रदर्शित करेंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह भी अगर हमारे पास और भी हमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना हो, संख्याएं मान लीजिए हमें 10 तक दी गई होंगी, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 जो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा, तो पहले हम इस तरह संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें इन अंकों को प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद अगला सवाल नंबर 3 आप किताब में देखिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। अब हल की ओर चलते हैं। किताब कह रही है कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। तो हमें दिया गया है कि पहली और
तीसरी यानी मध्य की संख्या हमें पहले निकालनी है, क्योंकि पहली और आखिरी दी गई है तीसरी। तो मध्य की संख्या का हम सूत्र लगाएंगे कि मध्य की संख्या बराबर क्या होता है। तो मध्य की संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। ये सूत्र होता है, इसे आप अच्छे से ध्यान करिएगा और इसे याद करने की कोशिश करना है। तो पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या देख रहे हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल दोनों को जोड़ देंगे तो 28 होगा, और बटे में 2 है तो 28 दोनों का मान दिया है, और 2 से भाग देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। तो 28 का भाग 2 से देंगे तो 14 आएगा। अतः कह सकते हैं कि मध्य की संख्या बराबर 14। अब हमें मध्य की संख्या हमें 14 मिल गई। तो हम जानते हैं कि मध्य की संख्या अगर 14 तो उसके पहले की संख्या, तो पहली संख्या निकालेंगे तो 14 माइनस 1 बराबर 13, और दूसरी संख्या हमें मध्य की संख्या पहले से दी गई थी 14। अब तीसरी संख्या निकालेंगे यानी 14 के आगे वाली संख्या, तो 14 में प्लस कर देंगे तो 15। इसी तरह हमारी संख्याएं मिल जाएंगी, तीनों संख्याएं 13, 14, 15। अगला सवाल देखेंगे, लिखा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें पहली और तीसरी संख्या दी गई थी, अगले सवाल में हमें मध्य की संख्या दी गई है, तो हमें पहली तीसरी संख्या निकालनी होगी। तो माना कि 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या दी गई है आपको कि 39 है, तो पहली संख्या हम 39 में 1 घटा देंगे तो हमारी 38 प्राप्त हो जाएगी, और हमें तीसरी संख्या निकालना है तो 39 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्याएं 40 निकल आएंगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारी जो 3 क्रमागत संख्याएं आएंगी, अतः हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याएं 38, 39 और 40 हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कहां से, 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से। तो सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम किस समूह को सम्मिलित कर लें कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह बन जाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और इनमें जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब आज आपका होमवर्क है कि जो सवाल आपको जो पढ़ाए गए हैं इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद इन्हें दोबारा से अपनी रफ में लगाने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉपी में इन सवालों को नोट करने के बाद इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसके बाद अगले पाठ में हम अगले में पढ़ाएंगे आपको संख्या रेखाओं के जो तथ्य होते हैं और कौन कौन से उनके तथ्य होते हैं, ये अगले पाठ में हम पढ़ाएंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।